हे एवरीवन, आप लोग जो स्कूल में साइंस पढ़ते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। डेटा साइंस उन जैसा ही एक चीज़ है जहाँ पर हम लोग एक्चुअल डेटा यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट सम ऑफ द थिंग्स। सो इन दिस सेशन वील मेक डेटा साइंस ईजी फॉर यू। सो हम लोग थोड़े क्वेश्चंस आज देखेंगे, थोड़ी चीज़ें आंसर करने का ट्राई करेंगे। ये डेटा साइंस जो है ये यूज़ कहाँ पर होता है, व्हाट इज़ द यूजफुलनेस ऑफ दिस, एंड इस चीज़ के लिए आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हो, एंड जब डेटा कलेक्ट हो जाता है उस चीज़ का फॉर्मेट क्या है। एंड फाइनली जब आपने ये सब चीज़ें कलेक्ट कर लिया है वेरियस फॉर्मेट्स में, तो आप ये डेटा यूज़ कैसे कर सकते हो। आपको अगर इसमें से ग्राफ्स बनाने, आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो आप ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हो। हे गाइस, माय नेम इज आकाश सिंह एंड टुडे वील बी कवरिंग डेटा साइंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 पार्ट्स होते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन कि एक पार्ट होता है कंप्यूटर विजन, जिसमें कंप्यूटर्स देख सकते हैं। एक होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिससे कंप्यूटर्स ह्यूमन की लैंग्वेज समझ सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज डेटा साइंस। नाउ इफ़ यू लुक क्लोजली, आप देखोगे डेटा तो कंप्यूटर विजन में भी यूज़ होता है, डेटा तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है। तो हम लोग सिर्फ इसको डेटा क्यों बोलते हैं? सो इसके पीछे एक रीज़न है कि जो भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन साइंस यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग बेसिकली नंबर से डील करते हैं। नाउ नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, जिसमें बोथ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होते हैं। जब हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ करने लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हम लोग उस पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा साइंस बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपके घर पे एक न्यूज़पेपर आता है, आई गेस सबके घर पे ही आता होगा, अगर नहीं आता है तो यू कैन गो टू एनी वेबसाइट जहाँ पर आपको न्यूज़ मिलेगी। तो वहाँ पर एक पार्ट होता है जहाँ पर आप वेदर प्रडिक्शंस देख सकते हो। सो मैंने इस वीक का वेदर प्रडिक्शन निकाला है। सो टुडे इज़ फ्राइडे, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ये सारी नेक्स्ट वीक का जो आपको डेटा है वो दिख रहा है यहाँ पर कि कौन से दिन पे कौन सा टेम्परेचर होने वाला है, कितना मिनिमम टेम्परेचर होगा, अगर बारिश पड़ने वाली है तो कितनी बारिश पड़ने वाली है। सो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको प्रेडिक्शन करना है तो हम लोग डेटा साइंस यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस। हम लोग बाकी एप्लीकेशंस भी देखने वाले हैं। द फर्स्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, बैंक्स हर दिन हज़ारों करोड़ का ट्रांजैक्शंस करते हैं, राइट? ऑलमोस्ट 80% ऑफ पीपल इन इंडिया हैव अ बैंक अकाउंट। अगर उनके बैंक अकाउंट में कुछ भी फ्रॉड हो रहा होगा, सो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पता लगाना कि आपके बैंक में चोरी हो रही है या फिर आपके बैंक में कोई फ्रॉड हो रहा है। इसके लिए डेटा साइंस काम में आता है। सो जनरली फाइनेंस कंपनीज क्या करती हैं, बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे ट्राई टू मेक श्योर कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे। अगर आपके बैंक अकाउंट में रात को 3 बजे एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, सो दे गेट टू नो कि हो सकता है ये आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, एंड दे फ्लैग इट। उससे क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन जो है ये फेल हो जाती है एंड फ्रॉड इज प्रिवेंटेड। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी होती हैं पीछे, बट अगर कुछ ईजिली समझना है तो बहुत आउटलायर्स होते हैं, जो बहुत रेयर ओकेजन्स होते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो एंड आपके बैंक अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन हो रहा है बॉम्बे में रात को 4 बजे, सो बैंक ऑटोमेटिकली गेट्स टू नो कि कोई रैंडम पर्सन आपके बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है। ओके, सो अदर थिंग इज, जब आपको बैंक से लोन लेना होता है तो बैंक्स कैसे पता लगाते हैं कि आप लोन चुका सकते हो या नहीं। सो उसके लिए कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है। बेसिकली अगर एक पर्सन ए है, पर्सन ए के सारे पास्ट ट्रांजैक्शंस देखे जाएंगे, उसने कितने लोन्स लिए हैं, उसने वो लोन कितने टाइम में चुकाए, ये सब डेटा कलेक्ट करके एक डिसीजन लिया जाता है जिसको हम लोग रिस्क एनालिसिस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा साइंस एंड दैट्स हाउ बैंक्स यूज डेटा साइंस। एंड नॉट ओनली बैंक्स, आपका जो गूगल है, जब भी आप कोई भी चीज़ें सर्च करते हो, इफ़ यू सी, आपका जो सर्च है वो बहुत फास्ट होता है। इफ़ यू ट्राई टू सर्च AI, सो आपको बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। मे बी आपको क्लासिफिकेशन आ जाएगा नीचे, मे बी गूगल बार्ड आ जाएगा, मे बी GPT आ जाएगा। ऑल दोज रिजल्ट्स आर क्वाइट क्विक। सो उसके पीछे भी डेटा साइंस का आता है। अगर आपको बहुत क्विकली रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं, तब this is a very good thing, because every day there is a lot of data on the internet. 20 petabytes data यूज होता है। सो इफ़ यू कैलकुलेट, ये बहुत ज़्यादा डेटा है। आपका ऑलमोस्ट पूरी एक सिटी भर सकती है सीडी से, अगर आप 20 petabytes डेटा देखोगे तो। सो इतने सारे डेटा को सॉर्ट करने के लिए डेटा साइंस यूज होता है। नेक्स्ट अप इज बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में भी डेटा साइंस का काफ़ी यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्रोसिन लेते हैं जब हम लोग बीमार होते हैं, मे बी थोड़ा सा फीवर है तो हम लोग क्रोसिन लेते हैं।
बट क्रोसिन इज अ वेरी जनरल मेडिसिन, सब लोगों को डिफरेंट अफेक्ट करता है, किसी को बहुत अच्छे से अफेक्ट करेगा, किसी को काफ़ी अच्छे से नहीं करेगा। सो दिस इज फॉर अ जनरल पॉपुलेशन, ताकि सब लोग यूज़ कर पाए। विद द यूज ऑफ डेटा साइंस आप स्पेशलाइज्ड मेडिसिन बना सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक जीन ऑफ पीपल। सो दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग कस्टम ट्रीटमेंट्स। सो बेसिकली क्या होता है, आपको एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिल सकता है अगर आपका जीन डेटा डॉक्टर के पास है तो। इट इज ऑल्सो यूज इन Amazon, अगर आप यूज करते हो नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, इवन इंस्टाग्राम। सो जो भी आप रिकमेंडेशंस देखते हो वो सब चीज़ें डेटा साइंस के थ्रू पॉसिबल है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो मैं Amazon पे गया, मैंने Amazon पे सर्च किया AI-417 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th। सो व्हेन आई स्क्रॉल डाउन तो एक सेक्शन आता है जिसमें मेरे को सजेशंस आने लगे। ये काफ़ी सारी AI-417 की बुक्स जो हैं उसके सजेशंस आने लगे। सो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ बुक्स, अगर आपको AI-417 के लिए कोई भी बुक कंसिडर करनी है, आई वुड सजेस्ट फर्स्ट गो टू CBSE website. It has the best content for your AI-417. All other books, अगर आप कोई भी बुक रेफर भी कर रहे हो तो जनरली ट्राई करना कि आप स्पेसिफिक सिलेबस से रिलेटेड ही पढ़ाई करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं। ओके, अदर एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस इज टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। लेट्स से आपने अभी महिंद्रा की एक नई गाड़ी आ रही है, महिंद्रा XUV, आपने गूगल में वो सर्च किया, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट डू, यू गो टू यूट्यूब एंड यूट्यूब पे जाके आपने कोई भी एक वीडियो चलाई। जैसे ही आप वीडियो चलाओगे, ऑब्वियसली यूट्यूब है तो ऐड आएगा ही। सो वो ऐड कैसे डिसाइड होता है कि आपको कौन सी ऐड दिखाई जाए? सो आपकी प्रीवियस सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको जो ऐड है वो दिखाई जाती है। यहाँ पर ऑडी की ऐड है, ऑडी इज अ कार कंपनी। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपने एक कार के बारे में सर्च किया था अपनी गूगल हिस्ट्री में। अगर आप शूज़ के बारे में सर्च कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आपको शूज़ की ऐड आएगी। अगर आप किसी और चीज़ों के बारे में सर्च कर रहे हो, आपकी जो एडवर्टाइजिंग है जो आपके पीसी पे या फिर आपके फ़ोन पे आ रही है वो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। सो दैट इज़ वाई डेटा साइंस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। सो दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स कि एयरलाइन रूट प्लानिंग में डेटा साइंस कैसे यूज होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक फ्लाइट है, वो जा रही है दिल्ली से न्यूयॉर्क। ओके, एंड लेट्स अज्यूम कि ये जो फ्लाइट है इसमें 300 सीट्स हैं, ठीक है। नाउ फ्लाइंग एन एयरप्लेन इज़ वेरी कॉस्टली, उसमें फ्यूल लगता है, आपको जिस एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो उनको पेमेंट्स करनी पड़ती है, एयरलाइंस के बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। सो जनरली जो एयरलाइंस होती हैं वो लॉस में जाती हैं। इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, what these airlines do is they add an extra stop in between. Why extra stop is needed? So every time ये 300 की 300 सीट्स फिल नहीं होते। सो इन ऑर्डर टू कीप द एयरलाइन फ्लाइंग एट मैक्सिमम कैपेसिटी, ताकि टिकट से ज़्यादा पैसे आए, उस चीज़ के लिए आप डेटा साइंस यूज़ करते हो। नाउ यहाँ दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने के लिए इंस्टेड ऑफ अ डायरेक्ट फ्लाइट, व्हाट दीज एयरलाइन कंपनीज डू इज दे टेक अ हॉल्ट। बीच में हो सकता है फ्लाइट रुकेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लाइट फुल जाएगी एंड उसके बाद यहाँ से और पैसेंजर पिक करके न्यूयॉर्क तक फिर से फ्लाइट फुल जाएगी। सो एयरलाइन का फ़ायदा होता है इस वे में। सो दिस इज हाउ डेटा साइंस इज यूज्ड इन एयरलाइन रूट प्लानिंग। नॉट ओनली दीज एप्लीकेशंस, काफ़ी दूसरी चीज़ें भी है जहाँ पर डेटा साइंस यूज होता है, बट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज हम लोग यही चीज़ें देखेंगे फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कम्स अ पार्ट कि हम लोग ये जो डेटा है ये कलेक्ट कैसे करते हैं, एयरलाइंस कैसे डेटा कलेक्ट करती हैं, डॉक्टर्स फॉर जीन जेनेटिक्स कैसे यूज़ करते हैं डेटा, आप अगर कहीं और डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो कैसे किया जाता है। सो वेरियस वेज आप देखोगे, अगर बैंक जाते हो आप आपके स्कूल में देखोगे काफ़ी जगह पे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। बैंक्स में जब लोन देते हैं तब आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है। जब आप ATM मशीन जाते हो तो कितने लोगों ने पैसे निकाले, कितने पैसे निकाले, कहाँ का ATM है, कौन से टाइम पे निकाले, ये सब डेटा सब जगह पे कलेक्ट हो रहा है। सो डेटा कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज न्यू ऑयल। जिसके पास ज़्यादा डेटा होता है वो कंपनी ज़्यादा बेनिफिट में होती है। एट प्रेजेंट जितनी भी इंटरनेट कंपनीज हैं दे आर वेरी वैल्यूएबल। वाई? बिकॉज दे हैव द यूजर डेटा।
So data science eventually helps in analyzing the data with the help of artificial intelligence. अगर आपके पास सिर्फ 400 या फिर 500 MB डेटा है, आप इजीली खुद एनालाइज कर सकते हो, राइट? आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लिया, आपने एसक्यूएल खोल लिया ना, खुद आप ग्राफ्स बना रहे हो, कर सकते हो. बट जब ये डेटा 10⁸ टाइम्स हो जाए, जो एक्चुअल डेटा है वर्ल्ड में, 10⁸ भी नहीं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा होगा, 10⁻12 टाइप्स होगा. इतना डेटा अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगा ही. नेचुरल इंटेलिजेंस से ये सब चीज़ें नहीं हो सकती. सो ये डेटा हर जगह से कलेक्ट हो रहा है. इवन व्हेन यू गो टू यूट्यूब, आपका जो यूट्यूब हिस्ट्री है, यूट्यूब सर्च हिस्ट्री है, आपने कौन सी वीडियो को कितने टाइम के लिए देखा, कितनी एड्स दिखाई गई, वो सब डेटा कलेक्ट हो रहा है. हाउ इज इट डन? सो देर आर टू वेज. दो चीज़ क्यों? क्योंकि अर्लियर जब 1950s में देखोगे आप, तो तब इंटरनेट था नहीं. 1950s 1960s डिजिटल डेटा कलेक्ट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट. सो उस टाइम पे ऑफलाइन डेटा कलेक्ट किया जाता था विद द हेल्प ऑफ पेपर, राइट? लोग मैन्युअली डेटा कलेक्ट करते थे, मैनुअल एंट्रीज करते थे, बैंक में भी चेक्स लिखे जाते थे ताकि आपका जो डेटा है वो सेफ रहे. बट एज वी प्रोग्रेस्ड टूवर्ड्स 2000s 2010s, एवरीथिंग हैज़ गॉटन वेरी एडवांस्ड. हर चीज़ आप डिजिटली स्टोर कर सकते हो. आपकी फ़ोटो, आपकी बायोमेट्रिक्स, आपकी आईज़, आपके जो सेंसर से जितना भी डेटा कलेक्ट होता है वो सब फिजिकल डेटा है. सिमिलरली सर्वेज होते हैं, आपके इंटरव्यूज़ हैं, वो सब चीज़ें ऑफलाइन कलेक्ट की जाती हैं. बट इवेंचुअली ये जो स्टब स्टोर होता है ये डिजिटल जगह पे स्टोर होता है. जैसे आपकी पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स होती है, सर्वर प्लेसेस होती हैं जहाँ पर ये सब डेटा कलेक्ट करके रखा जाता है. ऑनलाइन डेटा कलेक्शन भी होता है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आधार. Some other websites also collect your data. Not some, every website is collecting your data in today's world. जो आप कुकीज़ देखते हो, कुकीज़ आपका ब्राउजिंग डेटा हर वेबसाइट पे स्टोर करता है. देयर इज नॉट अ सिंगल वेबसाइट जहाँ पर आपका डेटा नहीं लिया जा रहा हो. सो व्हेन वी कलेक्ट सो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा, कुछ रूल्स रखने चाहिए ताकि हम अच्छे वे में डेटा कलेक्ट करें, ऐसे नहीं इलीगली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. सो देर आर सम रूल्स. जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल डेटा को कलेक्ट किया जाए, या फिर अगर आप पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप ओनर का परमिशन लोगे पहले. सो अब देखोगे आपकी कितनी भी ऐप्स हैं, कितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनमें स्टार्टिंग में एक डायलॉग बॉक्स आता है, वी वांट टू कलेक्ट योर डेटा, एंड इफ़ यू क्लिक नो तो आपकी ऐप जो है वो इंस्टॉल नहीं होगी. सो इट्स विद योर कंसेंट बट इट इज़ फोर्स कंसेंट. ठीक है. बाकी चीज़ें कि जब आप डेटा कलेक्ट करो, लोगों की प्राइवेसी मत ख़राब करो. ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज से डेटा लोगे तो आपका पीसी भी सेफ रहेगा, आपका जो डेटा एआई मॉडल है वो भी सेफ रहेगा. ठीक है. ना हम लोगों ने इतना सारा डेटा की बात की, कहाँ पर डेटा यूज़ होता है, किन चीज़ों में यूज़ होता है, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है. सो especially for data science there are some formats. Talking about formats, let me just हेल्प यू रिमेंबर. जब हम लोग कंप्यूटर विजन की बात करते हैं जहाँ पर इमेजेस यूज़ होती हैं, तो इमेजेस में .jpg यूज़ होता है, .png यूज़ होता है, .jpeg यूज़ होता है. ठीक है, ये फॉर्मेट्स यूज़ होता है. जब हम लोग ऑडियो डेटा यूज़ करते हैं तो .mp3 यूज़ होता है, .wav यूज़ होता है, .ogg यूज़ होता है. सो ये भी ऑडियो की डेटा टाइप. व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्सचुअल डेटा, तब हम लोग ये तीन के बारे में बात करते हो. लेट्स क्विकली सी व्हाट दीज आर अबाउट. अगर आप 11th-12th में कोडिंग स्टार्ट करोगे, या मे बी आप इंजीनियरिंग ली, CSV इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटा फाइल दैट यू विल फाइंड इवन व्हेन इफ यू आर वर्किंग विद AI और मशीन लर्निंग. जब आप अपने किसी भी कोड में डेटा लोड करते हो तो डेटा का टाइप जो है वो हमेशा CSV होता है. CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. व्हाट इट मीन्स इज, कभी भी आप फाइल डायरेक्टली ऐसे नहीं खोलोगे, हमेशा पाइथन यूज़ करने वाले हो अपनी CSV फाइल को खोलने के लिए. तो व्हेन यू ओपन इन पाइथन दे लुक लाइक टेबल्स, बट अगर आप टेक्स्ट नोटपैड में खोलोगे तो वो थोड़ा ऐसा दिखेगा. ईच ऑफ द कॉलम्स इज सेपरेटेड बाय कॉमास. दैट्स व्हाई वी कॉल इट comma separated values. It is a very simple data type, but
हर जगह पे CSV यूज होता। नेक्स्ट अप स्प्रेडशीट, आपने देखा होगा गूगल शीट्स या फिर MS एक्सेल, जो ये दोनों चीजें यूज करते हैं, दैट इज अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज अ वेरी गुड वे टू सी योर डेटा, ऑलरेडी टैबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, आप इसमें ग्राफ्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। सो स्प्रेडशीट इज अनदर टाइप ऑफ डेटा दैट यू स्टोर। द थर्ड टाइप इज SQL। SQL आपका बहुत ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा के लिए यूज होता है, क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हो डेटा को, यू आस्क क्वेश्चंस टू द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लासरूम का डेटा है, विच स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 50 मार्क्स बट लेस देन 80 मार्क्स। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू द डेटा विद द हेल्प ऑफ SQL, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, आपके पास डेटा भी कलेक्ट हो गया, आपको पता भी चल गया कौन से टाइप का डेटा है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। दिस इज अ डेटा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वर्सेस चाइना। सो पास्ट से लेके फ्यूचर तक यहाँ पर प्रेडिक्शन भी की जा रही है। सो हाउ डू यू थिंक दिस ग्राफ वॉज प्लॉटेड? ऑब्वियसली लोगों ने हाथ से तो नहीं बनाया होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, बिलियंस ऑफ लोगों का डेटा अगर उनको प्लॉट करना पड़ेगा तो हाथ से तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। दैट्स वाई दे यूज कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स में स्पेसिफिक चीज़ें जब हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इट्स कॉल्ड पाइथन। पाइथन में भी थोड़ी लाइब्रेरीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2+2 कैलकुलेट करना है, यू यूज़ अ कैलकुलेटर, राइट। अगर आपको गाने सुनने हैं तो आप यूज़ करते हो स्पॉटिफाई या विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अगर आपको ग्राफ्स क्रिएट करने हैं तो उन सब चीज़ों के लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन लैंग्वेज में। व्हाट आर दीज लाइब्रेरीज? सो दीज लाइब्रेरीज help the user do various things. For example, NumPy is used for calculations. Pandas is used to see tables. And Matplotlib, it is used to see graphs. In a very simple way, I'm trying to explain कि सब क्या चीज़ें हैं. They have a lot of functions in them. That's why आप separately Python में ये सब चीज़ें add कर सकते हो. And once you start using these, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दे गिव अ लॉट ऑफ फीचर्स। अगर आपके पास 2 लाख लोगों का डेटा है एंड यू वांट टू प्लॉट इट, डेफिनेटली मैटप्लॉटलिब एंड पांडास आपके लिए बहुत काम में आएगा। सो फ्यूचर में आप देखोगे धीरे धीरे हाउ नमपाई, पैंडास एंड मैटप्लॉटलिब आर यूज्ड। बट इन दिस सेशन हम लोग एक क्विक रिव्यू करते हैं कि तीनों चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट नमपाई, नमपाई इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। ना यू से कैलकुलेशन के लिए एक सेपरेट चीज़ क्यों चाहिए, हम लोग कैलकुलेटर तो यूज़ कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन आप सिर्फ नंबर्स के ऊपर नहीं करते हो, आप मल्टीपल डायमेंशनल नंबर्स पे यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, यू से 40, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट अप, इफ आई से इन 10th grade हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच सेक्शन। सो हो सकता है आपका डेटा थोड़ा ऐसा लगे, फर्स्ट सेक्शन में 41 स्टूडेंट्स है, थर्ड सेक्शन में 45 स्टूडेंट्स है, थर्ड सेक्शन में 33 स्टूडेंट्स है, राइट। सो दिस इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे, एंड जब हम लोग इसके ऊपर कैलकुलेशंस यूज करते हैं तब आप नमपाई यूज करते हो। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ND arrays because they are n dimensional arrays. So this is 1 dimension, this is 2 dimension, this is 3 dimension. सो NumPy आपको दूसरी चीज़ें भी हेल्प करता है करने में। अगर आपको पूरी क्लास का एवरेज निकालना है, फॉर एग्जाम्पल 10th grade में आपके 3 सेक्शन है, A, B एंड C, एंड हम लोगों ने देखा कि 41, 45 एंड 33 इतने स्टूडेंट्स हैं हर सेक्शन में। नाउ अगर आप मैथमेटिक्स यूज़ करोगे, आपको फाइंड करना है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, 41 प्लस 45 प्लस 33/3, ये आप कैलकुलेशन खुद से करोगे। बट NumPy के थ्रू आपको डायरेक्टली कुछ फंक्शंस दिए जाते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो डॉट मीन, एंड इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली आ जाएगा, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ सिंगल वर्ड में आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स वाई पाइथन लाइब्रेरीज आर वेरी यूजफुल, आपको स्टार्टिंग से चीज़ें कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अप इज पैंडास। जब आप CSV डेटा टाइप से डील करो, जो आप एक्सेल डेटा फाइल से डील कर रहे हो, जहाँ पर डेटा टैबुलर हो,
लाइक टाइम सीरीज डेटा, मैट्रिक्स डेटा, या आप आगे जाके देखोगे क्या होता है, बट जहाँ पर भी डेटा टैबुलर हो वहाँ पर आप पांडास यूज़ कर सकते हो. सो 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल में भी आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हो डेटा. एंड द थर्ड पार्ट इज मैटप्लॉटलिब. इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर एवरीवन कि आपको कोई भी टाइप का ग्राफ क्रिएट करना है. आपके बुक्स में जो आप ग्राफ्स देखते हो, आप न्यूज़पेपर्स में जो ग्राफ देखते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपने बुकलेट्स में या फिर इंफॉर्मेशन पेजेस में ग्राफ्स देती है, वो सब चीज़ें मैटप्लॉटलिब के थ्रू होती हैं. मैटप्लॉटलिब मतलब मैट प्लॉट लाइब्रेरी, मैथमेटिक्स प्लॉटिंग लाइब्रेरी भी बोल सकते हो आप इसको. सो 2D चार्ट्स अगर आपको बनाने हैं 2 डायमेंशनल में, 3D चार्ट्स बनाने हैं, बहुत ईजी हो जाता है मैटप्लॉटलिब के थ्रू. सो हम लोगों ने देखा कि डेटा साइंस आप कहाँ पर यूज़ करते हो, कहाँ से डेटा कलेक्ट होता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, डेटा टाइप्स क्या है, पाइथन को कैसे यूज़ करते हो. तो नेक्स्ट अप इज यू कैन ट्राई आउट सम प्रैक्टिकल सेशंस, बट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू the most important part is computer vision next and then natural language processing. computer vision से ज़्यादा important आपका natural language processing है. ठीक है. So you can cover these sessions, already channel पे हैं ये, आप उनको follow करो, and please let me know in the comments if you like this session. You can share it among your friends as well. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.